वेलकम टू द एरोसोल्स न्यूज़। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया के सपने को साकार करने का एक बड़ा कदम उठाया है। वो सपना है इंडिया का खुद का एक वर्ल्ड क्लास ड्रोन बनाने का, जिसमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इंजन खुद डिज़ाइन करके बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद लिए एक वर्ल्ड क्लास ड्रोन बनाएंगे। आज वो एक सपना नहीं बल्कि 900 मिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। उस कंपनी का नाम है राफे mPhibr। आज हम इस कंपनी के बारे में शुरुआत से लेकर आज तक पूरी स्टोरी डिटेल में सुनेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, विकास मिश्रा और विवेक मिश्रा। ये दोनों इलाहाबाद के एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी तो थी ही, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की। विकास ने MIT से एरोस्पेस और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की डिग्री और विवेक ने जॉर्जिया टेक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों भाई CERN, CERN और इदाहो नेशनल लेबॉरेटरीज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह बना ली। एक बार जब दोनों बॉस्टन में साथ थे और सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने वक्त गुजारने के लिए स्पेयर पार्ट्स उठा लिए और अपने इंजीनियरिंग के दम पर उन्होंने एक ड्रोन बनाना शुरू किया। ना कोई प्लान, ना कोई इन्वेस्टमेंट। वो ड्रोन उन्होंने बनाया और उनकी ढेर सारी फ़ोटो लेके इंडिया में कई लोगों के साथ शेयर कर दी। रिस्पॉन्स मिला कि आओ प्रेजेंटेशन दो, हमारे साथ बैठ के बात करो, क्योंकि ये ड्रोन्स काम के हैं। 2016 में उन्होंने एक कंसेप्ट एग्जीबिशन में ड्रोन को प्रेजेंट किया, जहां डिफेंस ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट के बड़े लोग मौजूद थे, और उन्होंने अपने काम को पूरी तरीके से रख दिया। और जब उन्होंने लोगों का जवाब सुना, तो ये दो भाई का उस पर यकीन नहीं रहा। वहाँ मौजूद लोगों ने जब जवाब दिया, वो जवाब ये दो भाई कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि ये स्केल पे बनाओ, इंडिया को इसकी बहुत ज़रूरत है और हम इस काम के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। वह एक मोमेंट है जहाँ पे राफे mPhibr की नींव रखी गई थी। 2017 में ये कंपनी ऑफिशियली 2000 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई, जहाँ ना कोई बड़ा इन्वेस्टर, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट जिससे यह काम आसान हो सके। लेकिन ये दो भाइयों का विजन बहुत बड़ा था और उन्होंने एक ऐसी कमिटमेंट की थी जो कभी टूट नहीं सकती थी। और यही फाउंडेशन है इस कंपनी की, जो आज इंडिया के सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डिफेंस ड्रोन कंपनी बन चुकी है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि इन लोगों को बाकी सारे लोगों से एकदम अलग बनाती है। 3-4 साल तक कुछ भी मार्केट में नहीं बेचा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के रियल रिक्वायरमेंट्स को समझने का काम किया। वह यह समझते थे कि इंडियन सोल्जर्स कहाँ ऑपरेट करते हैं, कैसी मुश्किल टेरेन में उन्हें काम करना पड़ता है, कितनी ऊंची ऑल्टीट्यूड पे वह काम करते हैं। वे दोनों भाई इंडियन सोल्जर्स के ऑपरेशंस के बारे में समझते थे, देखते थे कि वह कहाँ ऑपरेट करते हैं, कैसी मुश्किल टेरेन में लड़ते हैं, कितनी ऊंची ऑल्टीट्यूड में काम करना पड़ता है, क्या रियल चैलेंजेस है और क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये वो पेशेंस और डेडिकेशंस थी जो आगे जाके उनकी टेक्नोलॉजी को एक पावरफुल एंड इतना रेलेवेंट बनाती है कि इंडियन आर्मी को दूसरा ऑप्शन नज़र ही नहीं आता। और जब उन्होंने बनाने का डिसीजन लिया, तो उन्होंने एक रूल बनाया, वो कोई भी फॉरेन सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो भी बनाना है, चाहे वो इंजन, ऑटो पायलट, कार्बन फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, हम खुद बनाएंगे, अपने ही फैक्ट्री में बनाएंगे और अपने इंजीनियर्स से बनवाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल सिर्फ अपना होना चाहिए और किसी का नहीं। यही सोच और यही कमिटमेंट इस कंपनी को पूरे ड्रोन इंडस्ट्री में सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल पोजीशन पे ले आती है, जहां
उनसे कोई भी कंपनी compete नहीं कर सकता। उन्होंने पहले मल्टीकॉप्टर बनाया, उससे एक्सपीरियंस गेन किया, सीखा। देन फिर उन्होंने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट बनाया, उससे और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया और सीखा। एंड देन फिर उन्होंने डिसाइड किया अभी हमें वीटॉल सिस्टम बनाना चाहिए। हर एक स्टेप पर उनकी कैपेबिलिटी, उनकी टीम, उनकी फैसिलिटी सब बढ़ते गए। हर एक एडिशनल प्रोडक्ट के साथ वो और मजबूत होते गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया को उनकी ज़रूरत है और वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ऐसा कुछ बनाया जो इंडिया में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, MR10, जो कि इंडिया का पहला ऑपरेशनल ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि एक फ्लॉक ऑफ ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मिशन एग्जीक्यूट करते हैं, एंड वो भी कंप्लीटली ऑटोनॉमसली, बिना कोई ह्यूमन इनपुट के। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक प्योर इंडियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। फिर इन्होंने MR20, जो कि एक हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है, जो कि सियाचिन जैसे ऊंचे और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इलाकों में लॉजिस्टिक सप्लाईज पहुंचाता है, जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल और रिस्की होता है। और ये इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक टूल बन चुका है। फिर इन्होंने X8 ड्रोन बनाया, जो कि एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल मैरीटाइम पेट्रोल ड्रोन है, जो कि इंडिया के समंदर की बॉर्डर्स की निगरानी करते हैं। फिर इन्होंने भारत ड्रोन बनाया, जो कि एक लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, जिसे कोई भी एक अकेला सोल्जर आसानी से उठाकर किसी रिमोट या डिफ़िकल्ट टेरेन में ले जा सकता है और तुरंत डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन राफे इस कंपनी की एक सबसे बड़ा और सबसे हिस्टोरिक अचीवमेंट है उनका मेल ड्रोन, जिसका फुल फॉर्म है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जो कि पूरे 1.5 टन का है, यानी 1500 kg, 1500 kg, जिसका विंग स्पैन पूरे 15 मीटर का है और जो मीडियम ऑल्टीट्यूड पे बहुत लंबे समय तक फ्लाई कर सकता है विदाउट नीडिंग टू बी लैंड। इस ड्रोन को पावर देता है उनका 335 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि कंपनी के इंजीनियरिंग टीम ने खुद डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है और खुद के फैक्ट्री में उसे मैन्युफैक्चर किया है, बिना किसी फॉरेन कंपनी की मदद के। और यही नहीं, उन्होंने इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री ग्रेड ऑटोपायलट सिस्टम भी बनाया है, जिसमें कोई फॉरेन डिज़ाइन कॉपी नहीं की, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं ली। आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 6,50,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जहां कार्बन फाइबर फैब्रिकेशन, 3D प्रिंटिंग, इंजन डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ इंटीग्रेटेड कैंपस में ही होता है। इनके पास 600 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाकी सब लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। और इस कंपनी के पास आज तक 100 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, जो कि सारी इंडिया में ही डेवलप की गई है। फिर एक ऐसा मोमेंट जिसने राफे की कहानी को एक नया डायमेंशन दे दिया, जब DRDO ने उन्हें बुलाया और कहा, इंडियन आर्म फोर्स के लिए एक नया एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन करो, मैन्युफैक्चर करो, टेस्ट करो एंड डिलीवर करो, और ये सब 14 महीने में डिलीवर करना है एंड क्वालिटी में 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज 1 सेकंड में मना कर देती, लेकिन राफे ने तुरंत हाँ कर दी और 14 महीनों में टाइम पे बिना डिले के डिलीवर कर दिया। फिर आया मई 2025 का वो वक्त जो इंडिया कभी नहीं भूलेगा, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक रियल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ड्रोन्स ने एक सेंट्रल और डिसिसिव रोल प्ले किया। राफे mPhibr के बनाए ड्रोन्स रियल बैटलफील्ड में उड़े, रियल मिशंस एग्जीक्यूट किया और रियल रिजल्ट्स लेके आए। ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, ये एक असली बैटलफील्ड में इन ड्रोन्स की इम्तिहान थी, जो कि राफे के ड्रोन्स ने पास किया। 26 जून 2025 को राफे ने 857 करोड़ रेज करनी है ऐसी अनाउंसमेंट की, जो कि रफली
$100 मिलियन है और इंडिया की एरोस्पेस हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी और पहली प्राइवेट फंडिंग थी जो कि किसी इंडियन कंपनी ने रेस की है। इस राउंड को लीड किया जनरल कैटलिस्ट ने, जो कि एक ग्लोबल वेंचर फर्म है जो सिर्फ बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और साथ में थिंक इन्वेस्टमेंट, अमूल पारिक और बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस ने भी पार्टिसिपेट किया। इस फंडिंग के बाद कंपनी की टोटल रेस्ड कैपिटल $145 मिलियन है, जो कि रफली 1240 करोड़ है, और आज कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई है अराउंड $900 मिलियन के पास। ये इतने बड़े पैसे क्यों मिले, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई लक नहीं, ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का इफेक्ट है, बल्कि ये पूरे 8 साल की मेहनत और कंसिस्टेंट डिलीवरी का रिजल्ट है, जो कि एक इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। कंपनी 4 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल थी। FY25 में इनका रेवेन्यू 268 करोड़ था, 211% CAGR के साथ ग्रोथ कर रही है, और पिछले एक साल में 300 ड्रोन से ज़्यादा बिक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, बैटल फील्ड में इनके ड्रोन्स बैटल प्रूवन हो चुके हैं और इनका कोई भी कॉम्पिटिटर ये क्लेम नहीं कर सकता। जनरल कैटलिस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अरोरा ने कहा कि इस टीम के मिशन ड्रिवन इथोस, एक्सपांसिव विजन और फॉर्मिडेबल टेक्नोलॉजिकल डेप्थ ने उन्हें पूरे इंडस्ट्री में सबसे अलग पोजीशन पे रखा है। अब आगे क्या होगा, ये भी उतना ही एक्साइटिंग होगा जितना अभी तक का पूरा सफ़र रहा है, क्योंकि राफे अब रुक नहीं रही है, वो और तेज़ी से बढ़ रही है। अक्टूबर 2025 में राफे ने नोएडा सेक्टर 81 में 11 एकड़ की ज़मीन एक्वायर की है, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बड़ी होगी और वो ज़्यादा तेज़ी से ड्रोन्स बना सकेंगे, ताकि ग्रोइंग डिमांड्स को पूरी तरीके से मीट कर सके। अगले 18 महीनों में वो रेडार और हाई एंड कैमरा टेक्नोलॉजीज भी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि आज एकमात्र इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। मतलब जल्दी ये कंपनी 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ मूव हो जाएगी। एक्सपोर्ट लाइसेंस आ चुका है और दुबई, पेरिस, लंदन में इंटरनेशनल एयर शोज में राफे ने अपने ड्रोन्स दिखा चुके हैं, और कई देशों की गवर्नमेंट के साथ एडवांस लेवल की बात चल रही है, जो जल्द ही कॉन्क्रीट डील्स में कन्वर्ट होंगे, और IPO की भी बात चल रही है। अगले 2 से 5 साल में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो 2000 स्क्वायर फीट के छोटे से कमरे से इनिशिएट हुई थी, वो एक पब्लिकली लिस्टेड ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बन सकती है, और इसीलिए एरोसोल्स एग्जिस्ट करता है। हम इंडिया का ड्रोन वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें हर बैकग्राउंड, हर सिटी, हर स्ट्रीम का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, क्योंकि हम मानते हैं टैलेंट हर जगह है, सिर्फ उसे सही ट्रेनिंग और सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही दिशा दिखाने के लिए। जिस तरह इंडिया ने वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स बनाए और ये प्रूव कर दिया कि हम ये कर सकते हैं, उसी तरह एरोसोल्स इंडिया के लिए ड्रोन प्रोफेशनल्स बनाता है और ये प्रूव करता है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है। जैसे राफे ने अपनी कहानी 2000 स्क्वायर फीट के एक कमरे से की, वैसे आप अपनी कहानी आज से शुरुआत कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जैसे राफे ने अपनी कहानी एक छोटे से रूम से शुरू की, वैसे आप भी अपनी कहानी कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, और उसी लगन के साथ शुरू करेंगे, उसी डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ हम लाते रहे और आपको मिलते रहे, ड्रोन इंडस्ट्री के उन रियल फाउंडर्स की कहानियाँ जो शुरू में ऑर्डिनरी लगती है बट बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इंश्योर करो कि हमारे चैनल के एक भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे, आपको इंस्पायर करते रहेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको इस ड्रोन इंडस्ट्री में आने के लिए जेन्युइनली एनकरेज करेंगे। राफे mPhibr is flying India forward
and Aerosouls is building people who fly it. So, मिलते हैं अगले एपिसोड में.